जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुना रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कथा। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन बड़े ही श्रद्धा भाव से जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त करके इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज एक ऐसी ही कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। एक बार की बात है, जंगल में शांतिपूर्ण दिन था। वृक्षों की ताजी और हरी पत्तियों से कोमल हवा बह रही थी। कोयल और अन्य पक्षी पीपल के पेड़ों की शाखाओं पर बड़ी ही खुशी से चहक रहे थे। माँ प्रकृति हंसती हुई अपने बच्चों की मनमोहक खुशी का आनंद ले रही थी। तभी अचानक से शय की आवाज़ बुरी तरह से चारों ओर उठ गई। यह आवाज़ कालिया नाग की थी। कालिया और उसके भाई अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकल आए थे। वो बहुत ही जहरीले नाग थे, जिन्होंने जमीन पर जैसे ही चलना शुरू किया तो उसके चलने से वहां की घास काली होती गई और वो जिस पेड़ से गुजरते उसका रंग भी बदल जाता। कालिया ने घूम घूम कर पूरे जंगल का मुआयना किया और सोचने लगा कि मेरे और मेरे परिवार के साथ रहने के लिए यह बहुत ही सुरक्षित जगह है। उसने ऐसा सोचा और मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने भाइयों को आदेश दिया कि आज से यही वन हमारा नया घर है। तो वहां पर हवा रोते हुए बोली कि ऐसा मत करो, मुझ में जहर फैल जाएगा। तभी पीपल का पेड़ बोला कि मैं सांस नहीं ले सकता। यहाँ तक कि पेड़ की शाखाओं पर बैठे कोयल और पक्षी भी मर गए, क्योंकि आसपास की हवा बहुत ही जहरीली हो गई थी। इसी कारण वृंदावन गांव के पास यमुना नदी का पूर्व हिस्सा धीरे धीरे मरने लगा था। वृंदावन में सुबह का सूरज चमक रहा था। यह किसी अन्य दिन की तरह ही उदय हुआ था। हर कोई आदमी अपने अपने काम पर जा रहा था। अपनी गायों को पास के खेत में घास चराने के लिए जा रहे थे, तो कोई और अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी गांव के प्रधान नंद के घर में अचानक से चीख की आवाज़ निकली, तो आसपास के सभी लोग दौड़ दौड़ कर उनके घर पर पहुंचे। तो यह आवाज़ नंद की पत्नी यशोदा की थी। वह बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। तो नंद ने पूछा कि क्या हुआ यशोदा? तो यशोदा बोली कि हे स्वामी, मैंने एक बड़ा ही भयानक सपना देखा है कि एक विशाल सांप हमारे छोटे कृष्ण को चारों ओर से जकड़ रखा है। हे भगवान, क्या होगा? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। तो नंद ने कहा कि यशोदा, यह एक सिर्फ सपना है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। नंद ने अपनी पत्नी को शांत करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन यशोदा शांत नहीं हुई और बोली कि मुझे मेरा लल्ला दिखाओ, क्या मेरा बेटा ठीक है? ये कहते हुए आवाज़ लगाने लगी कि कृष्ण, मेरे बेटा कन्हैया, तुम कहाँ हो? तभी कन्हैया दौड़ता हुआ आया और बोला कि माँ, क्या बात है? तुम मुझे आवाज़ें क्यों लगा रही हो? तो यशोदा बोली कि कृष्ण, तुम आज के बाद बाहर मत जाना। क्या तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। आज के बाद घर से बाहर मत निकलना। माँ यशोदा को इस तरह से भयभीत स्वर में बोलते हुए देखकर कृष्ण कन्हैया उनसे लिपट गए और फिर वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। फिर अपनी माँ की बातों को अनदेखा करते हुए हंसते हुए घर से बाहर भाग गए। यशोदा मैया जोर जोर से आवाज़ें लगाती रही, कृष्ण, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, बेटे घर लौटाओ, जल्दी लौटाओ, कहाँ चले गए हो तुम? लेकिन कृष्ण कन्हैया तो बहुत ही तेजी से वृंदावन की गलियों में भागे और झील के किनारे पर जा पहुंचे, जहां पर उनके दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कृष्ण कन्हैया का खूब स्वागत किया। फिर उन सब ने गेंद से खेलना शुरू कर दिया। जब वो खेलते खेलते थक गए तो आराम करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन नन्हा पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि उतने सारे बच्चों को सहारा दे सके। इसी कारण उनके वजन से वह पेड़ टूट गया। कृष्ण कन्हैया को चोट लगी। फिर वो बोले कि काश हमारे पास एक बड़ा पेड़ मजबूत होता तो हम सारे उस पर चढ़कर बैठ जाते। आज तो पेड़ पर बैठने का बहुत ही मन हो रहा है।
यह कहते हुए कृष्ण कन्हैया ने कहा कि मुझे पता है कि वृंदावन में सबसे बड़ा पेड़ कहाँ पर है, लेकिन मेरे पिताजी ने वहाँ जाने से मना किया है, पर आज तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। यह कहते हुए कृष्ण कन्हैया पूर्व दिशा की ओर भागे। कन्हैया के पीछे पीछे उसके दोस्त भी भाग पड़े। भागते भागते वो सारे वृंदावन के जंगलों के पूर्वी हिस्से में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने वहां जो देखा उसे देखकर सारे ही हैरान रह गए, क्योंकि वह एक भूतिया जगह थी। बाहर से तो वो जगह काफी उज्जवल दिखाई दे रही थी। झील में पानी था, पास में एक झरना भी था, लेकिन जब वो सारे उसके पास गए तो वहां देखा कि पानी का रंग नीला था। झील के आसपास जो घास थी वो काले रंग की थी। झील के ऊपर एक विशाल पेड़ था, लेकिन वह मरने के कगार पर था। उसमें कोई भी पत्ती नहीं थी, सिर्फ उनकी शाखाएं थी, वो भी बिल्कुल काली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी जगह कोई राक्षसी बुराई से शापित हो। जगह जगह चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। तो कृष्ण कन्हैया के दोस्तों ने कहा कि हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। हमारे घर वालों ने यहाँ पर आने के लिए मना किया है। जब उन्हें इस बात के बारे में पता चलेगा तो वो ना जाने हम पर कितना ही गुस्सा होंगे। कृष्ण कन्हैया ने कुछ क्षण के लिए झील की ओर ध्यान से देखा, फिर वो अपने दोस्तों की ओर मुड़े कि ठीक है, जब कि हम यहाँ हैं तो गेंद तो खेल लेते हैं, उसके बाद में घर चले जाएंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने गेंद को पकड़ा और अपने दोस्त की ओर फेंक दिया। वो उस गेंद को पकड़ नहीं पाया और वो झील में चली गई। झील में जाते ही गेंद गायब हो गई। तो यह देखते ही कन्हैया ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। उसके दोस्त उन्हें रोक पाते उससे पहले वो पानी के अंदर कूद गए। कृष्ण यमुना के नीले पानी के नीचे चले गए। किनारे पर उसके दोस्त चिल्ला रहे थे कि कृष्णा बाहर आ जाओ, यह झील खतरे से खाली नहीं है। तो कृष्ण ने अपना सिर उठाया और बोले कि दोस्तों चिंता मत करो, मैं जल्द ही गेंद के साथ वापिस आऊँगा। कृष्ण जी फिर नीचे झुके और देखा कि सारे के सारे पौधे जले हुए थे। पानी के नीचे के पौधों को मृत और काले रंग के देखकर कृष्ण कन्हैया दुखी हो गए और वो देखने लगे कि इनकी ऐसी हालत करने के पीछे कौन है। ये देखने के लिए नदी में नीचे की ओर बढ़ते चले गए। उन्हें नदी के किनारे छोटे छोटे समुद्री जानवरों और मछलियों के कंकाल दिखाई दे रहे थे। तो कृष्ण कन्हैया सोचने लगे कि यह तो भूत का राज्य लग रहा है। तभी कृष्ण जी की कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सांप की आवाज़ हो। तो कृष्ण जी सोचने लगे कि जिसने भी ऐसा किया है वो अभी तक यही है। तभी एक विशाल सांप समुद्री छेद से बाहर निकल आया। यह तो कालिया नाग था। उसके बड़े शरीर को पानी में तैरता देखना वास्तव में बहुत ही भयानक था। वह जोर से फुसफुसाया और कन्हैया के सामने आकर खड़ा हो गया। सरप राजा आश्चर्यचकित था, लेकिन कृष्ण जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और मजाक में पूछने लगा कि तुम हमारे यहाँ कैसे पधारे हो? तुम तो हमारे मेहमान हो। हमें अक्सर मनुष्यों का स्वाद नहीं मिलता है। आज जब तुम आ ही गए हो तो मेरा निवाला बनोगे तुम अब। ऐसा बोलते हुए कालिया नाग ने अपनी बात पूरी नहीं की, बीच में ही कृष्ण जी पर जोर से झपट मारी। कृष्ण कन्हैया तो कालिया नाग की इस हरकत का इंतजार कर रहे थे। वो तो बड़ी ही चतुराई से कूदे और एक और छिप गए, लेकिन कालिया बिजली की गति से चल दिया और उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। पकड़कर दबोच लिया और उनके शरीर को कुचलने लगा। कृष्ण जी तो लड़ाई का आनंद ले रहे थे। उसने अपने शरीर को मोड़ा और वहां से फिसल लिए। तो कालिया नाग सोचने लगा कि यह इतना छोटा सा लड़का इतनी आसानी से मेरी पकड़ से बाहर कैसे निकल गया। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो मेरी घातक पकड़ से बच नहीं सकता। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरी पकड़ से छूटकर भाग गया। इसी बीच कृष्ण कन्हैया ने फिर से छलांग लगाई और कालिया नाग को छेड़ दिया। कृष्ण जी तो एक दिव्य संतान थे। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के पूर्ण अवतार थे। वो तो धरती पर अच्छे लोगों की रक्षा और बुरे लोगों को दंड देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। लेकिन कालिया को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था। वो तो कृष्ण कन्हैया को अपने भोजन के रूप में लेने के लिए तुले हुए थे और कन्हैया को पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ ही मिनटों में कालिया ने अपना धैर्य खो दिया और बोले कि लड़के, तुम लड़की की तरह नाचने के बजाय मुझसे एक आदमी की तरह क्यों नहीं लड़ते हो?
तो कालिया नाग की बात सुनकर कृष्ण जी हंसते हुए बोले कि मैंने तो अभी तक नाचना शुरू नहीं किया है, और जोर जोर से हंसने लगे। अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हें नाच के दिखाता हूँ कि मैं कैसे नृत्य करता हूँ। इतना कहते हुए कृष्ण जी तेजी से एक चट्टान पर चढ़ गए और सांप के विशाल सर पर कूद गए। उन्होंने सांप के सर पर अपना पैर इतनी मजबूती से रखा और फिर नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने नृत्य करना शुरू किया तो पूरी झील कांपने लगी। झील के जानवर, जले हुए समुद्री पौधे हिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अपना सिर उत्साह में कालिया की दुर्दशा पर हिलाया हो। यहाँ तक कि जिंदा मछलियाँ भी स्थिर हो गई। कृष्ण को कालिया के सिर के ऊपर नाचते हुए देखने लगी तो कालिया नाग जोर जोर से चीखने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे सर पर नाचना बंद करो, मुझे बहुत ही जोरों से दर्द हो रहा है। तो कृष्ण कन्हैया तो यह सुनकर जोर जोर से कालिया नाग के सर पर नाचने लगे। कालिया नाग यह देखकर सचमुच डर गया था। अब उसे निश्चित रूप से लग रहा था कि यह छोटा सा लड़का कोई साधारण बालक नहीं है। कृष्ण जी के पैरों का वजन ऐसे लग रहा था जैसे उसके सर पर हथौड़ा बजाया जा रहा हो। कालिया नाग को अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके शरीर से उनकी जान बाहर निकल रही हो। तभी वहां पर कालिया नाग की पत्नियां और उसके भाई वहां पर आ पहुंचे। आकर बोलने लगे कि ओह दिव्य बच्चे, कृपया करके मेरे पति को मत मारो, हमारे भैया को मत मारो, और कृष्ण कन्हैया से भीख मांगने लगे। तो उन सब की बात सुनकर कृष्ण कन्हैया ने कहा कि तुम मुझसे अगर एक वादा करो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। तुम सब अभी के अभी इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। तो वो सारे कहने लगे कि हमारे यहाँ पर बहुत ही सुरक्षित जगह है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम कालिया को छोड़ दो। अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो विशालकाय गरुड़ हमें मार देंगे। तो उनकी बात सुनकर कृष्ण कन्हैया ने कहा कि सर्प राज्य रामनग के पास जाओ। आप और आपका परिवार वहाँ पर किसी भी पक्षी या जानवर द्वारा मारा नहीं जाएगा। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच जाते तब तक मैं कालिया को नहीं छोड़ूंगा, ये भी मेरा वादा है आपसे। तो कृष्ण कन्हैया तो इस तरह झील के अंदर नागों से बातचीत कर रहे थे और उधर कृष्ण कन्हैया के दोस्त नंद के घर आए और बोले कि कृष्ण कन्हैया तो झील के अंदर चले गए हैं। यह बताते हुए वो रोने लगे कि लगभग 1 घंटे से पानी के नीचे है कृष्णा, अभी तक वापिस नहीं आया। तो यह सुनते ही यशोदा मैया फूट फूट कर रो पड़ी और बोले कि मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि घर से बाहर मत जाना, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे कान्हा को कहाँ से लेकर आऊं। अब तो कृष्ण कन्हैया के बाबा नंद को भी बहुत ही डर लग रहा था। उसने दूसरे गोपालकों को जोर से पुकारा तो सारे गांव वाले भाग भाग कर अपने प्रमुख के साथ तालाब के पास चली गई। पर वहां पर जाकर देखा तो कृष्ण कन्हैया का कोई भी संकेत नहीं था। हर जगह केवल घातक सन्नाटा छाया हुआ था। नंद आवाज लगाने लगे कि कृष्णा मेरे बेटे तुम कहाँ पर हो। ये कहते हुए नंद जोर जोर से रोने लगे। तभी अचानक झील का पानी जोर जोर से हिलोरे लेने लगा और जो सबसे बड़ा पेड़ था उसके बराबर तक ऊपर आ गया। तो उन सब ने देखा कि पानी के अंदर कृष्ण जी तो विशाल सर्प के ऊपर नृत्य कर रहे थे। तभी कालिया नाग ने अपना सर झुकाया और कृष्ण जी तट पर उतर गए। यशोदा और नंद उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और फिर कालिया नाग ने कृष्ण जी के साथ किए गए वादे के मुताबिक यमुना को छोड़ दिया। तो यह देखकर सारे लोग समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है और उसकी जय जयकार करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी रखवाई। लेकिन राजा ने कभी भी उस मूर्ति की पूजा पाठ नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। वह पुजारी नियमित रूप से कान्हा जी की पूजा करता, रोजाना नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा अपने दास के हाथों रोजाना एक फूलों की माला बेच देता और फिर जब खुद दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी जी उस माला को कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए थे। पुजारी वृद्ध हो चला था। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने सेवक के हाथों माला तो पहुंचा दी और साथ में ये भी कहला दिया कि वहां पर जाकर पुजारी जी को बोल देना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा।
पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवक वहाँ पर आया और माला देकर पुजारी जी से जैसे राजा ने कहा था वो सब कुछ कहकर वापस चला गया। तो पुजारी जी ने तो हमेशा की तरह कन्हैया जी की पूजा की और फिर उसे वो माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी सोचने लगे कि आज इस माला को उतार कर क्या किया जाए, ये माला किसे पहनाऊं। सोचते सोचते पुजारी जी ने सोचा कि क्यों न आज ये माला मैं स्वयं पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। पुजारी जी ने जैसे ही वो माला अपने गले में डाली तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वो तो बहुत ही खुश हो गई, उनका रोम रोम खिल उठा। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की बात सुनकर पुजारी जी तो बहुत ही डर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो आज वो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो उसने आनन फानन में माला वापस उतार कर कन्हैया जी को पहना दी। थोड़ी देर में राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा का ध्यान अचानक से उस माला पर चिपके एक सफेद बाल की ओर गया। तो बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और गुस्से में पुजारी से कहा कि ये माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी तो डर गया और डर के मारे अचानक से बोल पड़ा कि ये तो कन्हैया जी का बाल है। तो ये सुनकर तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने गुस्से में कहा कि मैं कान्हा जी के बाल देखना चाहता हूँ, इनका तुरंत मुकुट उतारा जाए। तो राजा की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ये तो श्रृंगार के वक्त ही उतारा जाता है, इससे पहले कान्हा जी का मुकुट नहीं उतारा जाता। तो पुजारी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, कल श्रृंगार के समय मैं खुद आऊँगा और देखूंगा कि कान्हा जी के बाल सफेद हैं या नहीं, या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चले गए। पुजारी जी का तो बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, अब तो मेरा मरना तय है। काश मैं वो माला अपने गले में ना डालता तो आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। यह सोचते सोचते वह रोने लगा। भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे एक बार राजा की सजा से बचवा दो। मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा की है, मैं इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ करो, मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस तरह विलाप करते करते ना जाने पुजारी जी की कब आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और सुबह होते ही राजा तो वहाँ पर पहुँच गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूँगा। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी के पास चले गए। तो श्रृंगार करने के लिए जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल सफ़ेद हैं। लेकिन फिर भी राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद पुजारी जी ने फांसी के डर से बालों को रंग दिया है। तो राजा कान्हा जी के बालों को इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगे, कहीं पर भी काला बाल दिखाई नहीं दिया। आखिर राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए, इसे पता चल जाएगा कि सचमुच में सफेद हैं या पुजारी की कोई चालाकी है। तो यह सोच राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। जब राजा ने ये देखा तो देखता ही गया कि ये क्या, भगवान के सिर से खून आ रहा है। तो तुरंत राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने पुजारी पर शक किया। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। इसीलिए जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करे, मेरी भक्ति करे तो शक या संदेह ना करे। सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा तो मैं अपने भक्त की लाज को कभी भी जाने नहीं दूंगा। मुसीबत आने पर हर समय उसके साथ तैयार खड़ा रहूंगा। इतना कहकर कृष्ण कन्हैया तो चुप हो गए। राजा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। तो राजा ने तुरंत पुजारी को बुलाकर
उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि पुजारी जी, मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा पर शक किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो राजा की बात सुनकर पुजारी बोला कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी भगवान के समान हैं। मुझसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। हे राजन, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने ये बात छुपा ली कि उस माला में जो सफेद बाल था वो कृष्ण कन्हैया का था। नहीं राजन, वो माला उस दिन मैंने अपने गले में डाल ली थी और डर के मारे आपसे झूठ बोल दिया। हे राजन, आप जो भी सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो पुजारी की सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, आज और अभी मिलेगी। यह कहकर राजा ने कृष्ण कन्हैया के गले से माला उतारकर पुजारी के गले में डाल दी और कहा कि आज के बाद रोजाना ये माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए। इस माला के हकदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने सच्ची श्रद्धा से कृष्ण कन्हैया की पूजा की है। आज मेरी आंखें खुल गई है कि भगवान धन के भूखे नहीं हैं, श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। यह कहकर राजा ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। पुजारी जी भी राजा में आए अचानक इस बदलाव से बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो चुपचाप खड़ा एक बार राजा को देख रहा था और एक बार कृष्ण कन्हैया को देख रहा था। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने अपने सच्चे भगत की जान बचाई। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। राई भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। बड़ी श्रद्धा और सच्चे भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। हर समय कृष्ण भगवान का नाम अपने मन में स्मरण किया करती थी। तो एक बार कृष्ण भगवान ने सोचा कि राई की परीक्षा ली जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आ गए और गली गली में आवाजें देने लगे। जैसे ही वो राई की गली से गुजरने लगी तो राई अपनी माँ से बोली कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इतने पैसे नहीं हैं बेटा मेरे पास। तो वो बोली कि माँ, बाजरी है ना, वो ही ले लो। बाजरी के बदले मुझे डांसरिया दिला देना। तो राई की माँ ने कहा ठीक है बेटा। ये कहकर राई और उसकी माँ बाजरी लेकर डांसरिया बेचने वाले के पास गई और बोली कि मुझे एक डांसरिया चाहिए, इसके बदले में मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, ये बाजरी ले लो। तो भेष बदले हुए कृष्ण भगवान उनसे बाजरी लेकर उस पर जोर से फूंक मारी तो वो बाजरी तो उड़ गई और उसके जो कुछ फूस थे अंदर वो राई के आंख में चले गए। तो राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो राई की माँ इधर उधर देखती रह गई कि वो आखिर गया कहाँ। उधर राई की दोनों आंखें खुल नहीं रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी। तो राई की माँ सोचने लगी कि इसे लेकर कहाँ जाऊं, कैसे इसके आंख से वो फूस निकालूं। तो इतने में वहां पर एक वेद आता है। तो वो वेद का रूप धारण किए कृष्ण भगवान ही होते हैं और आवाज देने लगते हैं कि मैं वेद हूँ, किसी को इलाज कराना हो तो करवा लो। तो राई की माँ उसे भाग कर बुला कर लाती है और कहती है, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, अगर आप उसे निकाल दो तो आपकी अति कृपा होगी। तो यह सुनकर वेद बने श्री कृष्ण भगवान राई की माँ के साथ उसके घर जाते हैं और देखकर कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगी तो मैं फूस निकाल दूंगा, अन्यथा मैं नहीं निकालूंगा। तो राई की माँ ने सोचा कि बेटी की आंखों का सवाल है, वैसे वेद है, डरने की कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल इसकी शादी तो करनी पड़ेगी। तो राई की माँ ने कहा कि हाँ, तुम इसका फूस निकाल दो, इसकी आंखें सही हो जाए और मैं उसके बाद में इसका विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगी। तो वेद ने राई की आंखों से फूस निकाल दिया। फूस के निकालते ही राई की दोनों आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो राई की माँ ने दोनों की सगाई कर दी और कार्तिक शुक्ल 11 के दिन दोनों का विवाह भी निश्चित कर दिया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी और शादी में क्या सामान कहाँ कहाँ से लाऊंगी और कैसे मैं इतनी शादी की तैयारियां करूंगी। सोचते सोचते वह सबसे पहले सोने की दुकान पर जाकर बोली कि सुनार, मेरी बेटी के लिए हार बना दो और लौंग और बिछिए भी घड़ देना। तो सुनार बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की शादी है, उनके लिए गहने बना रहा हूँ। तो फिर वो हलवाई के पास जाती है कि शादी के लिए मिठाई तैयार कर दो। तो वो भी मना कर देता है कि मुझे तो कृष्ण भगवान की शादी में मिठाई तैयार करनी है, इसीलिए मैं नहीं बना सकता।
बनिया के यहाँ जाती है सामान के लिए, तो बनिया कहता है मेरी दुकान का सारा सामान तो कृष्ण भगवान की शादी में जाएगा। जहाँ जहाँ वो गई वहाँ से उसे वही जवाब मिला। तो सबसे जवाब लेकर वो दुखी होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, बिना तैयारी के शादी कैसे करूंगी। आखिर वो पल भी आ गया जिस समय उसकी शादी होनी थी। सारे गांव वाले सोच रहे थे कि राई की माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, फिर इसकी शादी कैसे करेगी। आज तो इसकी शादी है। इतने में ढोल और बाजे बजने लगे तो सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि राई की बारात तो आ गई है और उसकी माँ ने कोई भी तैयारी नहीं की, अब कैसे होगा। तो जैसे ही राई का दूल्हा तोरण पर आता है और राई की माँ वहां पर स्वागत के लिए जाती है तो देखती है कि सामने दूल्हे के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी खड़े हैं। तो उन्हें देखकर वो फूली नहीं समाती और देखती है कि उसकी झोंपड़ी तो महल में बदल गई है और ठाठ से विवाह की तैयारियां हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की माया से राई के विवाह की सारी तैयारियां हो गई। गहने, कपड़े, लत्ते, अड़ोसी पड़ोसी, मिठाइयां, सब कुछ तैयार हो गई वहां पर। तो माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और अच्छी तरह से विदाई भी कर दी। कृष्ण जी राई को लेकर द्वारका चले गए और वहां जाकर राई को लेकर एक अलग महल में रहने लगे। अब वो दूसरी रानियों के पास ना जाते थे ना बोलते थे। तो यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी। ऐसा करते करते 7-8 महीने बीत गए और सावन का महीना आया तो राई तो पीहर गई। तो भगवान जी ने सोचा कि राई के लिए तीज बेचता। तो कृष्ण जी ने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट्टे रखे और 2 हंसों को बुलाया और बोला कि सीधे सीधे राई के पास जाना है और कहीं बीच में मत रुकना, राई के पीहर चले जाओ। तो हंसों ने कहा ठीक है, आज्ञा मानकर चल पड़े। जब राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को रोककर अपनी महल में बुला लिया और कहा कि थक जाओगे, दूर तक जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस आ गए और मोती चुगने लगे। तो राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल लिया और उसके अंदर फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांधकर रख दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास चली गई तो राई तो बड़ी ही खुश हुई और नाचने लगी और जोर जोर से कहने लगी कि देखो देखो, दामोदर जी ने मेरे लिए उपहार भेजा है, चलो देखते हैं जल्दी से क्या भेजा है। जैसे ही राई ने पोटली को खोली तो 5 अंगुलियां उन 5 कांटों में चुभ गई। तो राई बहुत ही दुखी हुई। सावन का महीना खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण राई को लेने आए तो राई उनसे बोली नहीं। जब कृष्ण भगवान उसे बुलाने की कोशिश करते तो राई उनसे दूर हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं। कई दिन बीत गए, महीनों बीत गए, पर राई फिर भी नहीं बोली। राई बोलती नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक भोजन करवाती थी। भोजन में दही जरूर देती थी। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बिलोने का सारा दही खा लेता हूँ, देखती हूँ कि राई दही कहाँ से लाएगी। तब सुबह राई ने देखा कि बिलोने में दही नहीं है। तो उसने सोचा कि अब दामोदर जी को दही कहाँ से खिलाऊंगी। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण जी गुजरी का वेश बनाकर दही बेचने वाले बनकर आ गए और गली में आवाजें देने लगे कि दही ले लो, दही ले लो। तो राई भागकर नीचे जाती है और कहती है कि थोड़ा सा दही मुझे भी चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई तुम उदास दिखाई दे रही हो, हमने सुना है कि आप भगवान से नाराज हैं। तो राई बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा, तेरा काम कर। तो गुजरी बनी भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि सहेली जैसी हैं हम दोनों, अपने मन की बात तो कहो, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। तो राई ने सारी बात गुजरी को बता दी। सुनते ही भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो तुम्हारे लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने तुरंत हंसों को बुलाया और पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके थे। तो हंस बोले नहीं, हम कहीं नहीं रुके थे। जाते समय राधा रुक्मण के महल में मोती चुगने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे और कहीं नहीं रुके। तो श्री कृष्ण ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। तो राधा रुक्मण बोली कि गलत काम ना करूं तो क्या करूं, जब से राई आई है आप हमारे महल में आते ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये काम किया है। राई सावन में चली गई, फिर भी आप हमारे महल में नहीं आए, क्यों, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप हमारे महल में नहीं आते हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हमको जो प्रेम से बुलाते हैं
हम वहाँ जाते हैं। अगर आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते, लेकिन आज तुमने यह बताकर अपने प्रेम का इजहार कर दिया है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पस्तिया राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सब रानियों को मान दिया। तभी से माना जाता है कि जो भी औरत राई दामोदर की कहानी सुनती है उसे अपने स्वामी का खूब मान सम्मान और प्यार मिलता है। बोलो राई दामोदर की जय हो। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की कहानी। सुनकर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।